अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय लारे पंजवानी। आज हम क्वाड्रेटिक चैप्टर के सीआरक्यूज को कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। तो 2025 में हमारे पास ये क्वेश्चन आया हुआ है। 2 मार्क्स से हमारे पास ये है और 1 मार्क्स का वर्टेक्स बताना है। हमें पहले से ही पॉइंट्स दिए गए और हमें पॉइंट्स को प्लॉट करना, यूज द गिवन स्केच द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। हमें पॉइंट्स को प्लॉट करना है और फिर हमें ये 2 मार्क्स की प्लॉटिंग है और 1 मार्क्स का हमें आइडेंटिफाई द वर्टेक्स पूछा गया है, वर्टेक्स बताना है। तो पहले हमारे पास -1, 1, तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया। आई होप ग्राफ बनाना आप लोग को आता होगा। एक्स की वैल्यू -1 है, y तो ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट हो गया। फिर 0, 0 और फिर मेरे पास 1, 1। तो इसको आपने लाइन ही इस तरह बनाना है, ठीक है। यू मत बना दीजिएगा वी की तरह, ठीक है। पैराबोलिक शेप जिस तरह बनता है, जैसे मैंने बताया था, इस तरीके से या तो इस तरीके से बनता है। तो आपने इसी तरीके का शेप बनाना है, ठीक है, पेंसिल से बनाना दे। इसके आपको 2 मार्क्स मिल गए इतने से पार्ट के। नेक्स्ट पार्ट क्या पूछ रहा है? ऑन द ग्राफ आइडेंटिफाई द वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है? टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट क्या होगा यहाँ पर? बहुत ही सिंपल है, आई होप आप लोग को भी अंदाजा होना चाहिए इस चीज का। तो टर्निंग पॉइंट यहाँ पर हमारे पास हो गया 0, 0, यहीं पे टर्न हो रहा है। तो हमारा फाइनल आंसर यहाँ पर बन गया 0, 0 और इसके आपको मिलेंगे 1 मार्क्स। तो इस तरीके से आपको 3 मार्क्स इस क्वेश्चन के मिल गए, ठीक है। 0, 0 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अच्छा जी, 2024 पे मूव करते हैं। 2024 का जो हमारे पास सी आर क्यू आया हुआ है वो थोड़ा डिफरेंट सी आर क्यू है। इस तरह का सी आर क्यू पहले नहीं आया, तो मे बी इस साल इस तरह का कोई सी आर क्यू आ जाए। मुश्किल नहीं है, लेकिन समझना पड़ेगा। अरम बॉट एक्स दर्जन बनानास फॉर ₹600। एक्स दर्जन बनानास परचेज किए गए अरम ने 600 रुपये में। इफ इक्वल पे ₹10 लेस पर दर्जन। अगर वो 10 रुपये कम पर दर्जन पे करे, he could have been able to get a dozen more if he could pay ₹10 less per dozen। अगर वो हर 10 रुपये कम पे करे पर दर्जन, तो he could have been able to get दर्जन more, एक और दर्जन वो बनानास को ले सकता है, ठीक है। by converting the above statement into mathematical expression show that the quadratic equation form this। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिखानी है, ठीक है। अब बहुत ध्यान से समझिएगा कैसे करेंगे। अगर हम बनानास की बात करें तो क्या है हमारे पास ₹600 के। एक बनाना कितने का हमें नहीं पता, हमें पता है दर्जन जो है वो एक्स के बराबर है। ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है, मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। और यहाँ पर हमारे पास कह रहा है अगर हम 10 रुपये माइनस कर दें इसमें से, तो एक तो स्टेटमेंट ये हो गई मेरे पास, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं न्यू प्राइस पर डजन। कैसे न्यू प्राइस हो गई? क्योंकि देखें एक्स दर्जन उसने बनाने लिए ₹600 में, ठीक है, ये तो ओल्ड प्राइस थी। न्यू प्राइस किया, अगर वो 10 रुपये कम पे करता है हर दर्जन पे, तो 600 डिवाइड बाई एक्स किया, -10 कर दिया। तो अगर वो हर दर्जन के ऊपर 10 रुपये कम पे करता है तो वो एक दर्जन और ले सकता है। तो ये तो मेरी न्यू प्राइस हो गई, ठीक है। अब क्वांटिटी कितनी होगी? अगर न्यू क्वांटिटी की बात करूं, तो न्यू क्वांटिटी की बात किया तो क्वांटिटी हमारे पास अब हो जाएगी, पहले एक्स थी तो अब हो जाएगी x+1। क्योंकि उसने कहा ही कुड हैव बीन एबल टू गेट दर्जन मोर, तो एक और दर्जन ले सकता है अगर वो 10 रुपये कम थे। तो ये न्यू प्राइस हो गई, ये न्यू क्वांटिटी हो गई। तो हमें करना क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा। 600 डिवाइड बाय x-10 और x+1, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करें, बराबर आ जाएंगे 600 के। क्योंकि पैसे उतने ही लग रहे हैं, उसने सिर्फ ये कहा अगर 10 रुपये कम दिए जाए हर दर्जन बनानास के ऊपर, तो फिर एक और दर्जन बनाना उसको मिल जाएंगे। तो पैसे तो हमारे 600 ही लग रहे हैं। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन बहुत ध्यान से करनी है। पहले 600 ओवर एक्स को मल्टीप्लाई करा देंगे एक्स से हम, ठीक है। फिर इसी तरह बाकी वैल्यूज को मल्टीप्लाई कराएंगे और हमें ये इक्वेशन बनानी जो सवाल में गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर हमें दी। तो पहले ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो गई, तो 600 अपॉन एक्स, और यहाँ भी आ गया एक्स। अब ये वाली वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई हो गई, तो 600 ओवर एक्स, और यहाँ 1 लिख दिया। अब -10 मल्टीप्लाई होगा, -10 मल्टीप्लाई बाय एक्स, माइनस का 10x, -10 मल्टीप्लाई +1 -10,
इज इक्वल टू 600। यहाँ x x कट गया, 600 आ गया। ठीक है, यहाँ मेरे पास क्या है, प्लस 600 डिवाइड बाय x माइनस 10x माइनस 10 और इक्वल टू 600। ये 600 से 600 कट जाएगा, क्योंकि 600 को आप वहां ले जाओगे तो माइनस का हो जाएगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव आपस में कट डाउन हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या बच गया मेरे पास, 600 ओवर x माइनस 10x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब एलसीएम यहाँ पर क्या आ जाएगा, नीचे x लिखा है तो एलसीएम x आ जाएगा। अब जिसके पास x नहीं है डिनोमिनेटर में, इसके पास नहीं है डिनोमिनेटर में x, तो x इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा 10x स्क्वायर। इससे भी x मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा 10x इक्वल टू 0। ये x वहां जाके 0 से मल्टीप्लाई होगा तो खत्म हो जाएगा। तो मेरे पास 600 माइनस 10x स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 0। अब जो आंसर मुझे चाहिए उसमें पॉजिटिव एक्स स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव, तो सबको वहां ले जाऊंगा, तो 10x स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, लेकिन 600 नेगेटिव हो गया। लेकिन अभी भी आंसर मैच नहीं कर रहा। आंसर मैच कैसे करेगा, जब मैं 10 कॉमन लूंगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 60, क्योंकि 10 60 का 600 होता है, तो 10 वहां जाके डिवाइड होगा तो खत्म हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 60 इक्वल टू 0। ये नो कि ये थोड़ा डिफरेंट सवाल था, थोड़ा सोचना पड़ता, लेकिन इस तरह का सवाल 2024 में आया है, तो मे बी इसी तरह का सवाल हो सकता है यही रिपीट हो जाए। ठीक है, चांसेस कुछ कह नहीं सकते पेपर में, वैसे मे बी आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए किस तरह सॉल्व किया गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2024 का क्वेश्चन भी डन। इसको 2 to 3 टाइम प्रैक्टिस करें, 2 से 3 बार इसको देखें रिवाइंड करके कि बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या बन रहा है। अच्छा जी, फॉर द पैराबोला वाई, अब वाई इंटरसेप्ट निकालना है। वाई इंटरसेप्ट अगर आपको याद हो, हम पढ़ चुके हैं, जब वाई इंटरसेप्ट लगाना हो तो हम क्या होता है, एक्स को 0 पुट करते हैं, लीनियर इक्वेशन के चैप्टर में पढ़ा था, इसमें भी यही कॉन्सेप्ट है। अगर वाई इंटरसेप्ट लिखना है तो आपने एक्स को 0 कर दिया, तो 0 माइनस 3 क्या होगा, -3। अब बच्चे जो यहाँ पर मिस्टेक करते हैं वो यहाँ पर करते हैं, -3 का स्क्वायर 9 होता है, +9, तो इसलिए इसकी वैल्यू आ जाएगी 10, y इक्वल टू 10 आ जाएगा। वर्टेक्स क्या है हमारे पास, वर्टेक्स हमारे पास आ जाएगा 3,1, जिसको हम h, k से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास वर्टेक्स आ गया। डायरेक्शन, डायरेक्शन हमारे पास क्या होगी, हमारे पास यहाँ पर जो a की वैल्यू है, x-3 होल स्क्वायर के बाहर कोई नंबर नहीं, मतलब 1 लिखा हुआ है, और 1 जो है बेसिकली हमारे पास a इज बिगर देन 0 है। ठीक है, जब a इज बिगर देन 0 है हमारे पास, तो इसका मतलब डायरेक्शन हमारे पास कहाँ पर होगी, अपवर्ड होगी। ठीक है, तो आई होप ये वाली बात क्लियर होगी कि डायरेक्शन किस तरीके से हमने यहाँ पर निकाली है। सिंपल सा सवाल है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बस कॉन्सेप्चुअली आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, बाकी इसमें ऐसी कोई चीज़ भी नहीं है। तीनों पार्ट्स बहुत आसान पार्ट थे, जिसमें आपको वाई इंटरसेप्ट बताना था, वाई इंटरसेप्ट के साथ आपको वर्टेक्स बताना था। ठीक है, और तीसरी चीज़ हमारे पास क्या थी, डायरेक्शन। डायरेक्शन हम इसको कह देंगे ए इज बिगर देन, तो हम यहाँ लिख देंगे अपवर्ड, ये लिखना ज़रूरी है। ठीक है, या पैराबोला ओपन अपवर्ड ये लिखते हैं। ठीक है, 3 नंबर इसके मिल गए आपको। आई होप इसी तरह के आसान सवाल आपके पास आ जाए, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम के लिए रेडी रहिएगा, वर्ड प्रॉब्लम भी आ सकती हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, क्लोज हो गई फाइल। अच्छा जी, 2019 पर आ जाते हैं। अब ये सवाल हमारे पास किस तरीके से सॉल्व होगा, इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को क्लियरली रीड किया करें, वो बेसिकली क्या क्या रिक्वायरमेंट है और क्या चीज़ें गिवन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या क्या चीज़ें गिवन है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, उसको पहले समझा करें कि क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। अगर आपके कॉन्सेप्चुअली ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो आपको बहुत सारी चीज़ें आसान लगेंगी। अब देखें, द इक्वेशन ऑफ पैराबोला गिवन बाय, ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला स्टेट द वैल्यू ऑफ आर इफ दिस इक्वेशन पासेस थ्रू दिस। मेरी बात गौर से सुनना,
ये इक्वेशन दी हुई है पैराबोला की, वो कह रहा है, अरे यार क्या हो गया ये, तो इसने तंग किया हुआ है। इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमें गिवन है, ठीक है, और वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर आर है, इसकी वैल्यू निकालनी है। और यहाँ पर बताया गया है कि ये पास कहाँ से हो रहा है, 0,15। अब ये 0,15 किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू होती है एक्स और वाई की, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। इसका मतलब जहाँ एक्स है वहां पर 0 पुट करना है, और जहाँ वाई वहाँ 15। तो अब देखें, वाई की जगह 15 आ गया, एम, एक्स की जगह 0 स्क्वायर लगा दें, एक्स की जगह 0 प्लस आर, ये तो 0 हो जाएगा हमारे पास, 0 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 0 हो गया, तो आर की वैल्यू क्या आ गई, 15। है बहुत आसान सवाल, ठीक है, कोई मुश्किल चीज नहीं है, लेकिन थोड़ी चीजें क्लियर रखनी पड़ती हैं इसके अंदर, ठीक है। Given that x coordinate of the vertex of parabola is 5 upon 2, show that n is equal to minus 5 over n minus 2। अच्छा जी, the x coordinate of the vertex, अच्छा अगर आप लोग, हाँ अब आपको याद हो, एक फॉर्मूला मैंने बताया था आप लोग को, -b/2a। तो आप लोग सोचिए किसका फॉर्मूला था ये बेसिकली हमारे पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री निकालता है। एक्सिस सिमेट्री किसके बराबर होती है, एक्स की, और यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट की तो बात कर रहा है। कह रहा है गिवन दैट एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला इज 5/2। वो कह रहा है जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसकी जो वैल्यू है वो 5/2 है। तो एक्स कोऑर्डिनेट, ये इक्वेशन है, ये यूज होगी, ठीक है। यहाँ पर बी की वैल्यू क्या है, एन, और यहाँ पर ए की वैल्यू एम है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 5/2 के बराबर आ जाएगा। बहुत ध्यान से समझेगा ये सवाल, ठीक है। ये 5/2 के बराबर आ गया। अब वो कह रहा है ये प्रूफ कर दो, एन के बराबर ले आओ। जब एन के बराबर ले आओ, इसका मतलब मैं क्या करूंगा, 2m को वहां जाके मल्टीप्लाई करा दूंगा। तो ये 2m मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कट गया, माइनस को वहां भेज देंगे, तो n इज इक्वल टू -5m हमारे पास प्रूव हो गया। देखें, ये सवाल मुश्किल नहीं है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी पड़ेगी, ठीक है। इसमें कोई चॉइस नहीं आएगी, इस चैप्टर के अंदर आपके पास कोई चॉइस नहीं है। एक क्वेश्चन आएगा और वो आपने अटेम्प्ट करना होगा। 3 इसके 4 एमसीक्यूज है, और 3 नंबर का एक पार्ट आएगा। 2 इसमें ज्यादा नंबर का आता है, इसलिए ज्यादा लिखे हुए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। If n plus m is equal to 8, then find the value of m, hence state the concavity of the given direction। अच्छा भाई, अब यहाँ पर हमने ऊपर कंडीशन क्या लिखी है, n बराबर है -m। ये कंडीशन हम प्रूफ करें, इसका मतलब यहाँ n की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, -5m। तो ये मेरे पास बन जाएगा माइनस का 4m इज इक्वल टू 8। तो ये 4 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा माइनस का। जब मल्टीप्लाई से डिवाइड जाते ही वैल्यू, तो उसकी साइन चेंज नहीं होती, तो 4 1 4 2 तो m की वैल्यू आ गई -2, ठीक है। m की वैल्यू -2 आई। m की जो वैल्यू है वो छोटी है, इसका मतलब जो हमारा ग्राफ बनेगा वो डाउनवर्ड बनेगा। उसने पूछा स्टेट द कॉन्केविटी, तो डाउनवर्ड, पैराबोला कॉन्केव डाउनवर्ड, इस तरह भी आप आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने 19 कर लिया, तो 18 पे मूव करते हैं। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अब ये सवाल रिपीटेड सवाल है, ये हम कर चुके हैं, तो ये आप लोग खुद ट्राई करें। आई थिंक वही एग्जैक्ट वही इक्वेशन दे दी गई है, कुछ चेंजेस भी नहीं है इसके अंदर। 2018 का जो पेपर है उसके अंदर एग्जैक्टली हमें ये, आई थिंक कौन से साल में आया था, 2018 के बाद ये आया हमारे पास 2023 में वही सवाल रिपीट। तो मे बी चांसेस हैं कि क्वाड्रेटिक के जो सवाल हैं इसमें से कोई रिपीट हो जाए, ठीक है, क्योंकि इसमें न्यू सवाल भी बन सकता है, लेकिन वो बनेगा तो इसी तरीके का बनेगा, ठीक है, कोई अलग से चीज़ नहीं बनेगी। तो इसलिए बेफिक्र रहिएगा कि कोई अलग से कोई चीज़ आपके पास नहीं आएगी, आपने इसी में से बनाना है, ठीक है। चले जी आगे बढ़ते हैं हम। अभी भी 3 साल हमारे पास रह गए हैं, तो उसको कंप्लीट करते हैं। फिल द फॉलोइंग टेबल स्केच द ग्राफ। हमें ग्राफ को पहले फिल आउट करनी है, वैल्यूज निकालनी है, ठीक है, और इसके बाद हमें बताना है कि इसके आंसर्स क्या क्या आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वैल्यूज निकाल लेते हैं इसकी। वैल्यूज किस तरीके से निकालेंगे, ये भी बड़ा आसान सा तरीका है, कोई मुश्किल तरीका नहीं है। इक्वेशन दी गई है, एक्स के लिए बताइए। अब एक्स की जगह पहले -2 लिखेंगे, एक्स की जगह -2 पुट कर रहे हैं। तो अब देखें, माइनस यहाँ -2 का स्क्वायर प्लस 4। अगर आपको कन्फ्यूजन है आप कैलकुलेटर यूज कर लें,
देखें ये स्क्वायर की वजह से ये -2 पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन बाहर वाला माइनस तो रहेगा। तो +4 + 4 तो वैल्यू आ गई 0। ठीक है, इसी तरीके से x इक्वल टू -1 पुट करेंगे, -1 का स्क्वायर +4। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, स्क्वायर की वजह से ये जो अंदर ब्रैकेट के अंदर माइनस है वो पॉजिटिव हो गया, लेकिन बाहर वाला नेगेटिव रहेगा, तो ये आ गया पॉजिटिव का 3। फिर हम 0 पुट करेंगे, x इक्वल टू 0, ये वैल्यूज मैंने पुट की हुई हैं। ठीक है, तो 0 पुट करेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास 0 स्क्वायर +4, तो वैल्यू आ जाएगी प्लस का 4। इसी तरीके से x इक्वल टू 1 पुट कर देंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इसकी वैल्यू मेरे पास 3 आ गई। और इसी तरीके से x इक्वल टू 2 पुट करेंगे, तो हमारे पास आई थिंक वापस 0 ही आएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर, तो ये 0 ही आएगा। तो ये हमारे पास पॉइंट आ गए। अब इसको हमें पहले तो ग्राफ प्रॉपर बनाना पड़ेगा। ग्राफ बनाना भी एक आर्ट है। आई होप ये आप लोग को आना चाहिए ग्राफ के एक्सिस, वाई एक्सिस, पॉजिटिव एक्सिस, नेगेटिव एक्सिस, सारी चीज़ें पता होंगी। अगर नहीं पता तो भाई सुन लें यहाँ पर आप लोग। ये हमने वाई एक्सिस बना दिया, ये हमने एक्स एक्सिस बना दिया। ठीक है, हाँ, यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो यहाँ x की पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं और यहाँ x की हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ हो गई। 5 स्मॉल बॉक्सेस लीव कर रहा हूँ। इसी तरह y की यहाँ पॉजिटिव वैल्यूज़ हो गई, और अगर y की वैल्यूज़ जो आई भी हो, देखे सारी पॉजिटिव आई हुई है, तो नेगेटिव ना भी लिखे तो चलेगा। अब क्या है, -2 पे मेरे पास क्या है, 0 आया, इसका मतलब इसी पे भी प्लॉट करना पड़ेगा मुझे। और -1 पे मेरे पास 3 आया, तो यहाँ प्लॉट हो गया। 0 पे 4 आ गया, यहाँ प्लॉट कर दिया मैंने। 1 पे 3 और इस पे वापस 0। तो ये बिल्कुल इस तरीके से देखें, ये डाउनवर्ड की तरफ पैराबोला बना। मैं फिर कह रहा हूँ, इस तरह शेप मत बनाइएगा, बिल्कुल इस तरीके से बनाइएगा ताकि पैराबोला शेप पता चले, गलती ना हो, नंबर ना कट डाउन हो। ठीक है बच्चों, अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग फॉलोइंग, आल्सो फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। चले वापस से हमें ग्राफ बनाना है और मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, तो लेट्स सी वैल्यू क्या क्या हमारे पास बनती है। x इक्वल टू -2 पुट करना है पहले, तो यहाँ -2 पे स्क्वायर आ गया। तो जैसे बता चुका हूँ, स्क्वायर की वजह से ये नेगेटिव खत्म हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 4, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये आ जाएगा -8। तो ये मेरे पास काफ़ी बड़ी वैल्यू आ गई, -8 आ गई। ठीक है, इसी तरीके से फिर हमारे पास -1 है, तो -1 का स्क्वायर, तो ये आएगा -2 और 1, तो वैल्यू आ जाएगी -2, तो यहाँ आ गया -2। फिर 1 पे हमारे पास, अगर मैं पॉजिटिव 1 भी पुट करूंगा तब भी मेरे पास -2 वैल्यू आएगी, और इसी तरह यहाँ पर मैं जब पुट करूंगा तो -8 ही आएगा। ठीक है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पर बारी आती है, लाइंस पहले से बनी हुई हैं, तो अब यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा यहाँ पर लाइंस है ना, मेरे पास 7 तक। अच्छा वैसे x की वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू मेरे पास मैंने गलत कर दी है। देखिए x की वैल्यू मेरे पास हाईएस्ट क्या आ रही है, -1 और -2 और 1/2, बस यही आ रही है मेरे पास। तो मैंने क्या किया, 10 स्मॉल बॉक्सेस छोड़ के बना दिया ताकि थोड़ा नीट एंड क्लीन लगे। ये आप कर सकते हैं। ठीक है, देखिए 10 स्मॉल बॉक्सेस लीव करने के बाद लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास y है वो -8 तक जा रहा है, तो इसको मैं अभी 5 स्मॉल बॉक्सेस पे ही रखता हूँ ताकि वहाँ कहीं गड़बड़ ना हो। ऐसा ना हो कि प्लॉटिंग ही ना हो पा रही हो, नंबर ही ना आ रहा हो, तो इसलिए मैंने इसको, अब ये नेगेटिव के शुरू हो गए,
पेंसिल से बना लीजिएगा इसको नीट एंड क्लीन तरीके से, ताकि कोई नंबर किसी भी तरीके से आपके कट डाउन। अब आते हैं प्लॉटिंग के ऊपर क्विकली। -2 पे -8 आ रहा है हमारे पास, तो ये हमारे पास आ गई लाइन। फिर -1 पे -2, ये पॉइंट आ गया। 0 पे 0 बन रहा था, ये पॉइंट आ गया। 1 पे -2, अगेन दिस पॉइंट, और फिर यहाँ पर वापस -10। तो ये हमारे पास पैराबोला का शेप बन गया। ठीक है, अब वो क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू हम के को कहते हैं कि यहाँ पर अब ये टर्निंग पॉइंट है ना, इसका टर्निंग पॉइंट ये है। एच और के दोनों 0 हैं, तो इसलिए हम कहेंगे मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन इज 0। मैक्स वैल्यू इक्वल टू 0 आ गई। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन है। अच्छा जी, फाइंड द, अब इसके अंदर अब ये आप लोग के लिए होमवर्क है, इसको ट्राई करें। ठीक है, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया है। मैंने सारे पास पेपर्स करवा दिए हैं। मैं बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ, गुजारा आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है पास पेपर को सॉल्व करें 2 to 3 टाइम, ताकि आपके नंबर किसी तरह कट ना हो, और कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होंगे तो फिर मुश्किल नहीं होगी। अब यहाँ पर क्यू की वैल्यू निकालना क्या मुश्किल है, आप 4 पुट कर दें, कैलकुलेटर में सॉल्व करें, आंसर आ जाए। ग्राफ बना चुके हैं, मैक्सिमम वैल्यू अभी निकाल के पता होनी चाहिए कॉन्सेप्चुअली कैसे नहीं। तो ये आप लोग ट्राई करें। ठीक है, आई होप आप लोग को चीज़ें क्लियर होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मॉडल पेपर के सॉल्यूशन पे भी बना दूंगा। ठीक है, ताकि आप लोग का वो भी सॉल्व हो जाए। क्वाड्रेटिक की अगर बात की जाए तो कॉन्सेप्चुअली क्लियर रहेंगे तो हो जाएगा। कुछ सवाल थे जैसे कि ये वाला सवाल मुश्किल नहीं था, मैं फिर कह रहा हूँ थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। वर्ड प्रॉब्लम वाला बिल्कुल मैं कह सकता हूँ इसकी प्रैक्टिस थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, क्लियरिटी देनी पड़ेगी क्या बनाए। बाकी ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है। आई होप कि इंशाल्लाह आप लोगों का पेपर आसान है। अल्लाह।